हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हम देख रहे थे कि हम लोग स्टार्टिंग किए हैं जनरल अनाटमी बुक। पहले इसको क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग अपर लिम्ब, थोरैक्स, लोअर लिम्ब ये सब पढ़ेंगे। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट लोग के लिए है जो फ्रेशर हैं, अभी कॉलेज में आने वाले हैं, यूनिवर्सिटी में आएंगे, स्टार्टिंग से वो पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए है ये वीडियो। एंड काफ़ी मैंने लेक्चर फर्स्ट से मैंने देखा था, लेक्चर फर्स्ट में ये मतलब लेक्चर फर्स्ट सेकंड मैंने सब चीज़ पढ़ा चुका हूँ। तो जो भी बच्चों अगर नहीं देखे हैं तो पिछला जाकर के लेक्चर आप देख सकते हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2, 3, 4, 5। आज लेक्चर 6 हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग साइनोवियल ज्वाइंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो साइनोवियल ज्वाइंट पढ़ने से पहले हम एक बार रिवीजन करवा देते हैं। जैसे ज्वाइंट स्टार्ट किया था तो ज्वाइंट पढ़े थे, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट पढ़े थे हम लोग, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, अदर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल में 3 चीज़ आ रहा था। ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल कैरेक्टर, फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजेनियस ज्वाइंट एंड सिनोवियल ज्वाइंट। तो हम लोग ये फाइब्रस एंड कार्टिलेजेनियस दोनों लेक्चर 5th में देख चुके हैं। लेक्चर 6th में आज हम लोग सिनोवियल ज्वाइंट देखेंगे। तो किसी को अगर ये दोनों लेक्चर 5th वाला दिक्कत हो रहा होगा तो लेक्चर 5 देख के तब फिर लेक्चर 6 देखना। मैंने इसलिए लेक्चर 6 को अलग बना रहा है, साइनोवियल ज्वाइंट को इसलिए अलग बनाया क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ना इंटरनल एग्जाम में, तो ये टॉपिक ज़रूर पूछते हैं, साइनोवियल ज्वाइंट है ना, या तो क्लासिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट पूछते हैं। तो ये टॉपिक इसलिए अलग से बना दिया ताकि अगर बच्चे लोग एग्ज़ाम में भी लिखना चाहें ना तो आराम से लिख दें, है ना। तो आज हम लोग ये चीज़ देखेंगे, साइनोवियल ज्वाइंट। तो साइनोवियल ज्वाइंट आखिर होता क्या है, ये चीज़ हम लोग को देखना है। साइनोवियल ज्वाइंट आर द मोस्ट इवॉल्व एंड देयरफॉर मोस्ट मोबाइल टाइप ऑफ द ज्वाइंट। जैसे कि हम लोग देख चुके थे, तो जो पीछे वाला जो ज्वाइंट हम लोग देखे थे, तो फाइब्रस ज्वाइंट एंड कार्टिलेजेनियस ज्वाइंट, ये उतना भी इवॉल्व नहीं हुआ था, ठीक है, जितना साइनोवियल ज्वाइंट इवॉल्व हुआ है। इसलिए तो इसका मोबिलिटी ज़्यादा रहता है ना, ये मोबाइल। अब ये मोबाइल मतलब ये मत समझ लेना कि कौन सा मोबाइल, मोबाइल मतलब होता है मोबिलिटी, ठीक है, मोबिलिटी। अब आते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट विथ मूवमेंट। हम लोग ऐसे क्लासीफाई करेंगे ना ताकि वो पढ़ने में बहुत बहुत ईजी हम लोग को लगे। ठीक है, तो देखिए टाइप्स ऑफ ज्वाइंट एंड मूवमेंट, इधर मूवमेंट है तो प्लेन और ग्लाइडिंग टाइप्स ऑफ ज्वाइंट, इसका ग्लाइडिंग मूवमेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ ग्लाइडिंग मूवमेंट होगा। एक होता है यूनी एक्सियल ज्वाइंट, जिसमें 2 चीज़ आता है, हिंग ज्वाइंट एंड पोविट ज्वाइंट। हिंग ज्वाइंट में फ्लेक्शन एक्सटेंशन, पोविट ज्वाइंट में रोटेशन ओनली। ठीक है, बाय एक्सियल ज्वाइंट, जिसमें कॉन्डाइलर ज्वाइंट, इलिप्सॉइड ज्वाइंट। ठीक है, सारे मूवमेंट इसमें बताएंगे सब एक एक करके, अभी तो मैं बस क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ आप लोग को। एक होता है मल्टी एक्सियल ज्वाइंट, जिसमें सैडल ज्वाइंट एंड बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जिसमें सारे मूवमेंट होंगे। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले तो ये चीज़, तो हम लोग जब ये क्लासिफिकेशन देख लिए तो उसके बाद कैरेक्टर देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट, क्या क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है साइनोवियल ज्वाइंट का। ठीक है, तो साइनोवियल ज्वाइंट आखिर होता क्या है। साइनोवियल मतलब एक आता है साइनोवियल फ्लूइड आता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन आता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन आता है। ठीक है, तो ये चीज़ देखो, 2 बोन है, ठीक है, एक ये बोन एक ये बोन, दोनों मान के चलो नी ज्वाइंट। ठीक है, नी ज्वाइंट है या कोई भी ज्वाइंट लो, साइनोवियल फ्लूइड वहाँ पे बनता ही है, तो नी ज्वाइंट मान के चलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो बोन है, ठीक है, तो ये देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो मैं समझा रहा हूँ। ये आपका जो ये वाला दिख रहा है ना, ये कलर, ये क्या है आपका, ये देखिए आर्टिकुलर कैप्सूल है। ठीक है, आर्टिकुलर कैप्सूल है, ठीक, और ये आर्टिकुलर कैप्सूल हो गया। और ये जो है ना, ये वाला साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये वाला ब्लू वाला जो लाइन दिख रहा है साइनोवियल मेम्ब्रेन है। और ये जो ये दिख रहा है ना, ये वाला दिख रहा है, इसको बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। और ये जो ज्वाइंट कैविटी, ये जो टोटल है ना, ये ज्वाइंट कैविटी फिल्ड विद द सिनोवियल फ्लूइड। ठीक है, ये बोन है। तो हम लोग ये चीज़ देखते हैं, एग्जामिनर को ऐसे लिख के देंगे ना ताकि वो नंबर अच्छे से दे। एग्जामिनर क्या खोजता है, टू द पॉइंट आंसर खोजता है, ये नहीं कि लेंदी लिख दो चलो भाई हम पास हो जाएंगे, नहीं, वो उसको पढ़ने में दिक्कत होगी, वो नंबर काटेगा ही। ठीक है,
तो हम लोग ऐसे एग्जामिनर को लिख के दिखाएंगे ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। तो देखो आर्टिकुलर सरफेस क्या था, बोन जॉइंट, ठीक है। आर्टिकुलर सरफेस कवर्ड विथ आर्टिकुलर कार्टिलेज। जो आर्टिकुलर सरफेस कहने का मतलब, आर्टिकुलर क्या होता है, आर्टिकुलेट मतलब जोड़ना, ठीक है। आर्टिकुलेट मतलब जोड़ना, दो बोन जब जोड़ रहा है ना तो इसको कहते हैं आर्टिकुलेटिंग, ठीक है। तो आर्टिकुलर सरफेस कवर्ड विद द आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज ठीक, आर्टिकुलर कवर्ड विद द आर्टिकुलर कार्टिलेज मेड अप ऑफ द हाइलाइन कार्टिलेज। मैंने कार्टिलेज में पढ़ा चुका हूँ, 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज होता है, ठीक है। एक होता है फाइब्रस कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। तो इसमें जो हाइलाइन कार्टिलेज रहता है ये ए वैस्कुलर, नॉन नर्वस एंड इलास्टिक। इसका मतलब क्या हुआ, देखो समझने की कोशिश करना। जो मैंने बताया कि देखो दो बोन है, ठीक है, ये तो बोन है, ठीक, ये भी बोन है, समझने की कोशिश करना, ये बोन है। अब इसको एक जो इधर से जोड़ रहा है ना, ऐसे जोड़ रहा है, इसको बोलते हैं आर्टिकुलेटिंग कैप्सूल, आर्टिकुलेटिंग कैप्सूल, ये जोड़ रहा है। और इसके अंदर वाला जो ये चीज़ है ना, इसको बोलते हैं सिनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। और यही सिनोवियल मेम्ब्रेन, ये क्या है, आर्टिकुलेटिंग कैप्सूल एंड ये सिनोवियल मेम्ब्रेन। और ये आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये देखो बोन को घेरे हुआ है, बोन को क्या कर रहा है, घेर रखा है, तो इसको बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। ध्यान से देखना, आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। और ये सिनोवियल मेम्ब्रेन हो गया, और ये आर्टिकुलर कैप्सूल हो गया, ठीक है। तो जो एक चीज़ मैं आप लोग को बताता हूँ, देखिए अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन समझिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये 2 बोन है, ठीक है, ये 2 बोन है, समझने की कोशिश करना। ये बोन, सबसे पहले तो जो ये बोल रहा है कि आर्टिकुलर सरफेस, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आर्टिकुलर सरफेस बोन हो गया, कवर्ड विथ आर्टिकुलर कार्टिलेज। अब ये कैसे कवर्ड है, आर्टिकुलर कार्टिलेज के द्वारा। यहाँ पे देखिए मैंने एक आर्टिकुलर कार्टिलेज लगा दिया, ध्यान से देखना, आर्टिकुलर कार्टिलेज लगा दिया इसके ऊपर, कवर किसी से है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। अब कह रहा है कि जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है ना, मेड ऑफ द हाइलिन कार्टिलेज। अब ये हाइलिन कार्टिलेज का तो कैरेक्टरिस्टिक्स पीछे लेक्चर 3 में देख चुके हैं, ठीक है। जो हाइलिन कार्टिलेज, ये जो कार्टिलेज बना हुआ है ना, आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ, और ये ए वैस्कुलर। अब ये वैस्कुलर क्या चीज़ होता है यार, ये वैस्कुलर क्या होता है, कहने का मतलब वैस्कुलर मतलब वहाँ पे ब्लड सप्लाई, वेसल्स प्रेजेंट, अंडरस्टैंड। इसका मतलब ए मतलब एब्सेंट, मतलब वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है ना, ब्लड वेसल्स है वो एब्सेंट रहेंगे, ठीक है। और ये बोल रहा है नॉन नर्वस, मतलब वहाँ पे जो नर्वस सिस्टम है ना, मतलब कि जो भी नर्व है वो प्रेजेंट नहीं होगा, नर्व का सेंसेशन नहीं जा रहा होगा, नर्व सेंसेशन नहीं जा रहा होगा। तो यहाँ पे ना तो ब्लड वेसल्स है, ना तो नर्व सेंसेशन है, तो यार ये जिंदा कैसे रहता है। अब तो ये पूछने वाली बात हो गया ना कि ये तो सर आप तो बता रहे हैं कि ना तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स है, ना तो यहाँ पे नर्व सिस्टम है, इसका मतलब नर्वस सिस्टम, ना कोई न्यूरॉन यहाँ पे नहीं जा रहा है, सेंसेशन लेके नहीं जा रहा, तो ये कैसे काम करता है। जी मैं बताता हूँ, ये मतलब हम लोग एक चीज़ देखे थे कि वहाँ पे का मैट्रिक्स निकलता था ना, मैट्रिक्स प्रोड्यूस कर रहा था, वही मैट्रिक्स क्या करता था, सप्लाई करता था कार्टिलेज को, मतलब कि जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह सप्लाई करता है ना, मैट्रिक्स सप्लाई करता है, और वहाँ पे कोई सेंसेशन नहीं है, ठीक। अब आता है एंड इलास्टिक रहता है, लुब्रिकेटेड विथ सिनोवियल फ्लूइड। अब ये सिनोवियल फ्लूइड कहाँ से आता है, तो सिनोवियल मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करता है। ये देखिए, ये जो है ना, ये सिनोवियल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, सिनोवियल मेम्ब्रेन है, ये आपका सिनोवियल मेम्ब्रेन हो गया, ये सिनोवियल, ध्यान से देखिएगा, सिनोवियल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, जो बोन कवर है, आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, ठीक है। और एक ऊपर से और आ जाता है, उसको बोलते हैं आर्टिकुलर कैप्सूल। ये देखो, ये ऊपर से जो कवर कर रहा है सिनोवियल मेम्ब्रेन को, उसको बोलते हैं आर्टिकुलर कैप्सूल, ठीक है। ये जो येलो वाला दिख रहा है ना, आर्टिकुलर कैप्सूल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइनोवियल जॉइंट,
तो इसको समझना बहुत मतलब 100% है कि एग्ज़ाम में पूछना है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको समझेंगे। तो आर्टिकुलर कैप्सूल ये हो गया। अब ये बोल रहा है कि मतलब जो सिनोवियल मेम्ब्रेन था ना, ये जो सिनोवियल मेम्ब्रेन अपना है वही प्रोड्यूस क्या कर रहा है, सिनोवियल फ्लूइड। और ये सिनोवियल फ्लूइड कहाँ जा रहा है, कैविटी में जा रहा है, यहाँ पे, ठीक है। अब ये चीज़ तो हो गया, विच इज रिलीज बाय द सिनोवियल मेम्ब्रेन। सिनोवियल फ्लूइड इज, देखो सिनोवियल फ्लूइड इज रिलीज बाय द सिनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग देखे थे प्लेन साइनोवियल ज्वाइंट, इसको बोलते हैं प्लानर ज्वाइंट और इसको ग्लाइडिंग ज्वाइंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को समझना है कि आखिर प्लेन साइनोवियल ज्वाइंट कह रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ प्लेन होगा, ठीक है। तो आर्टिकुलेटिंग सरफेस आर मोर और लेस फ्लैट। जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है ना, मतलब जो जुड़ने वाला होता है ना, जैसे मान के चलो कि इस पर कोई बोन जुड़ रहा है, ये ऐसे बोन है, ऐसे जुड़ रहा है, तो आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो है ना वो फ्लैट होगा, ठीक है। अब जब फ्लैट होगा ना तो इसका दे परमिट ग्लाइडिंग मूवमेंट, ग्लाइडिंग, ठीक है, ये ग्लाइड कर रहा है, ठीक है। ग्लाइडिंग दे परमिट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे परमिट ग्लाइडिंग मूवमेंट इन वेरियस डायरेक्शन, कई डायरेक्शन में, चारों तरफ ये ग्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है, देखो यहाँ पे ये चीज़ दिखा रखा है, जैसे यहाँ पे बोन ले लो और बोन ग्लाइड कर रहा है, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये प्लेन सिनोवियल, जैसे इंटर कार्पल ज्वाइंट, मतलब कार्पल ज्वाइंट के बीच में ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है। इंटर टार्सल ज्वाइंट, अब ये कार्पल बोन कहाँ है, टार्सल बोन कहाँ है, तो आप लोग को पता रहना चाहिए कि कार्पल यहाँ पे रहता है एंड यहाँ पे इस जगह पे कार्पल एंड टार्सल रहता है पैर में, ठीक है। और टार्सो मेटाटार्सल, अब देखो टार्सो मेटाटार्सल, देखो हम एक चीज़ समझेंगे, ये चीज़ जो दिख रहा है ना आपको, ये चीज़ यहाँ पे रहता है कार्पल बोन, ये इस जगह पे रहता है कार्पल बोन, ठीक है। हम लोग जी पढ़ाएंगे तो बताएंगे यहाँ पे कार्पल बोन रहता है, कितने बोन रहता है तो बताएंगे, 8 बोन रहता है। और यहाँ पे जो ये है ना मेटाकार्पल, ये यहाँ पे 5 बोन रहता है, ठीक है। यहाँ पे फाइलेंजेस रहता है। तो हम लोग कहेंगे ना, अगर हम लोग कह रहे हैं कि इंटर कार्पल ज्वाइंट, मतलब ये इसी के बीच में, कार्पल बोन के ही बीच में ये ज्वाइंट बन रहे हैं। अगर बोलेंगे कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट, तो ये मेटाकार्पल एंड कार्पल बोन दोनों के बीच में ज्वाइंट बन रहा है। अगर बोलेंगे मेटाकार्पोफेलेंजल ज्वाइंट, तो ये दोनों के बीच में बनेगा, ठीक है। तो देखो इसका एग्जांपल समझना है, एग्जांपल लिखेंगे, इंटर कार्पल ज्वाइंट, इंटर टार्सल ज्वाइंट, टार्सो मेटाटार्सल ज्वाइंट, इंटर मेटाटार्सल ज्वाइंट, इंटर मेटाटार्सल ज्वाइंट, ठीक है, इंटर मेटाकार्पल एंड इंटर मेटाटार्सल, सैक्रोइलेइक ज्वाइंट। सैक्रोइलेइक कहने का मतलब सैक्रल बोन और इलेइक बोन दोनों के बीच में जो ज्वाइंट बनेगा ना, उसी को बोलते हैं सैक्रोइलेइक ज्वाइंट। तो वहाँ पे भी प्लेन मूवमेंट ही होगा, प्लेन मतलब प्लेन साइनोवियल ज्वाइंट होंगे, प्रेजेंट होंगे, वहाँ पे भी ग्लाइडिंग करेगा, ठीक है। इसका एक ट्रिक हम लोग बनाए हैं, देखो बीपीटी, हम लोग बीपीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो बीपीटी है ना, बीपीटी मतलब बी मतलब बायएक्सियल, पी मतलब प्लेन एंड टी मतलब ट्राइएक्सियल, ठीक है। प्लेन ज्वाइंट जो होता है बायएक्सियल और ट्राइएक्सियल दोनों, ठीक है। अब बायएक्सियल और ट्राइएक्सियल और यूनिएक्सियल क्या होता है, देखो एक चीज़ हम लोग समझाते हैं, एक चीज़ हम लोग समझते हैं, एक तो होता है यूनिएक्सियल, एक होता है बायएक्सियल। जहाँ पे ना समझ में आए ना कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। एक होता है ट्राइएक्सियल, ठीक है। तो यूनिएक्सियल मतलब कि एक ही प्लेन में मूवमेंट करना, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करना। जैसे कि हम लोग देखते हैं, मान के चलो कि एक ही डायरेक्शन में, ये देखो फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एक ही डायरेक्शन में मूव किया। बायएक्सियल मतलब 2 डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, ठीक है। और ट्राइएक्सियल मतलब तीन डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। 3 टाइप्स ऑफ द मूवमेंट इसमें प्रेजेंट रहेगा, इसमें एक ही तरह का मूवमेंट प्रेजेंट रहेगा। तो बायएक्सियल, ट्राइएक्सियल एंड यूनिएक्सियल, ये चीज़ हो गया, कन्फर्म हो गया। जैसे ट्राइएक्सियल में हम लोग देख लेते हैं ना कि अबडक्शन भी हो जाता है, एडक्शन भी हो जाता है, फ्लेक्शन भी हो जाता है, एक्सटेंशन भी हो जाता है, ये चीज़ होता है, ठीक है। एंड बायएक्सियल में 2 डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, ठीक। अब आते हैं, तो इसका ट्रिक है ये। अब आते हैं यूनिएक्सियल, दूसरा में अब हम लोग यहाँ पे देख रहे थे ना, इस बुक से हम लोग देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखो हम लोग प्लेन देख लिए, अब आते हैं यूनिएक्सियल, ठीक है। यूनिएक्सियल में हिंज ज्वाइंट, हमने क्या बोला, यूनिएक्सियल में एक
एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, मतलब ठीक है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ठीक है। यूनी एक्सियल में दो चीज़ आता है, हिंज जॉइंट एंड पोविट जॉइंट। पोविट जॉइंट में रोटेशन होगा, ठीक है। तो अभी बताते हैं ये चीज़ देखो, यूनी एक्सियल ओनली फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, ठीक है। इसका एग्जांपल है, इसमें दो चीज़ आता है, हिंज जॉइंट एंड पोविट जॉइंट। तो जो हम लोग देख रहे हैं ना, हिंज जॉइंट जो है आर्टिकुलेटिंग सरफेस और पुली शेप, आर्टिकुलेटिंग जो जुड़ रहा है ना वो कैसा होगा, पुली शेप का होगा, ठीक है। एंड मूवमेंट आर परमिटेड इन वन प्लेन अराउंड अ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस में एक होगा, ठीक है। तो ये जो है ना देखो यहाँ पे फिगर से समझ में आ रहा है कि इसमें ये देखो पुली शेप का इसमें आकर के फिट होगा, जैसे कि एल्बो जॉइंट होता है। एल्बो जॉइंट में क्या होता है ना कि वहाँ पे मूवमेंट होता है ना, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है, ठीक है। ये मान के चलो कि अपना एल्बो जॉइंट है ऐसे, तो दिस ऐसे से मूवमेंट करेगा बस, ठीक है। तो एल्बो जॉइंट, एंकल जॉइंट, इंटरफेलेंजी जॉइंट, थ्री टाइप इसमें ये एग्जांपल आ गया, ठीक है। अब आते हैं पोविट जॉइंट। पोविट मूवमेंट आर परमिटेड इन वन प्लेन अराउंड द वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस में, जैसे कि इसमें रोटेशन ओनली संभव है, ठीक है। इसमें एग्जांपल है मीडियन अटलांटो एक्सियल जॉइंट, अटलांटो देखिए, एटलांटो एक्सियल जॉइंट, दो जॉइंट के बीच में अटलांटो और एक्सियल, ठीक है। ये दोनों के बीच में ये पोविट जॉइंट ये प्रेजेंट है। मूवमेंट आर परमिटेड इन वन प्लेन, एक ही प्लेन, इसमें सिर्फ और सिर्फ रोटेशन होगा, ठीक है। अब आते हैं बाई एक्सियल, दो प्लेन में मूवमेंट करेगा, ठीक है। इसमें होता है कोंडाइलर जॉइंट और एक होता है आपका इलिप्सॉइड जॉइंट, ठीक है। तो कोंडाइलर जॉइंट में जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस इंक्लूड टू डिफरेंट कोंडाइल, इसमें एक तो होता है कन्वेक्स सरफेस जो मेल सरफेस होता है, फिटिंग इनटू द कनकेव सरफेस फीमेल सरफेस, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं, जो यहाँ पे कोंडाइलर जॉइंट है ना, आर्टिकुलेटिंग सरफेस इंक्लूडेड टू डिफरेंट कोंडाइल, दैट इज कन्वेक्स मेल सरफेस फिटिंग इनटू द कनकेव फीमेल सरफेस, ठीक है। दिस जॉइंट परमिट मूवमेंट only in one plane only in transverse plane, but particularly in another plane rotation around partially, थोड़ा सा ये क्या करेगा, partially in another plane rotation around the vertical axis, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस में ये क्या करेगा, तो इसका जो एग्जांपल है ना कोंडाइलर जॉइंट का, इसका एग्जांपल है नी जॉइंट एंड टीएमजे, ठीक है। तो इसमें याद रखना ये मेन पॉइंट है, जो कन्वेक्स मेल सरफेस है फिटिंग इनटू द कॉनकेव फीमेल सरफेस, ठीक है। एंड दिस जॉइंट परमिट मूवमेंट इन वन प्लेन इन दैट इज ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब आते हैं इलिप्सॉइड जॉइंट में, इसमें भी देखो कॉन्वेक्स मेल सरफेस, ये चीज़ देखो कॉन्वेक्स मेल सरफेस फिटेड इनटू द कॉनकेव फीमेल सरफेस, ठीक है। यहाँ पे क्या था, कॉन्वेक्स मेल सरफेस फिटेड इनटू द कॉनकेव फीमेल सरफेस, और यहाँ पे है कॉन्वेक्स मेल सरफेस फिटेड इनटू द कॉनकेव फीमेल सरफेस, दोनों एक ही चीज़ है। फ्री मूवमेंट आर परमिटेड अराउंड द बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस में होगा। जैसे इसमें इसका एग्जाम इसमें क्या होगा, अब नी जॉइंट में क्या होता है, यहाँ पे देखिए कन्फ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाई एक्सियल जॉइंट हम लोग पढ़े, दो प्लेन में मूवमेंट करेगा, दिस इज, ठीक है। यहाँ पे देखें कोंडाइलर जॉइंट देखें, आर्टिकुलेटिंग सरफेस इंक्लूडेड टू डिफरेंट कोंडाइल, दैट इज पहला टू डिफरेंट कोंडाइल, कन्वेक्स मेल सरफेस बोल रहे हैं, कन्वेक्स को फिटिंग इनटू द कनकेव फीमेल सरफेस, ठीक है। एंड दिस जॉइंट्स परमिट द मूवमेंट दिस जॉइंट्स परमिट द मूवमेंट इन वन प्लेन ओनली इन ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है नी जॉइंट। नी जॉइंट मतलब उसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड आते हैं इलिप्सॉइड जॉइंट में आता है कन्वेक्स मेल फिटेड इनटू द कनकेव फीमेल सरफेस, ठीक है। इसका भी मतलब इसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन अराउंड द ट्रांसवर्स एक्सिस एंड एबडक्शन एडक्शन सारे चीज़ होंगे। इसमें अटलांटो ओसिपिटल जॉइंट आएगा, रिस्ट जॉइंट आएगा, ठीक है। रिस्ट जॉइंट में देखो एक चीज़ ये होता है ना, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, है ना, ये हो गया दिस मूवमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। अब आते हैं मल्टी एक्सियल जॉइंट, जिसमें मेनी मूवमेंट होता है। एक में होता है सैडल जॉइंट और एक में होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो सैडल जॉइंट क्या होता है, फ्लेक्शन, सैडल जॉइंट में देखो फ्लेक्शन एक्सटेंशन अबडक्शन एडक्शन एंड द रोटेशन सारे मूवमेंट होंगे, ठीक है। ये सैडल जॉइंट में क्या कौन कौन सा मूवमेंट, फ्लेक्शन एक्सटेंशन अबडक्शन एडक्शन एंड द रोटेशन। आर्टिकुलेटिंग सरफेस आर रेसिप्रोकली कॉनकेवो कॉन्वेक्स होगा, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉनकेवो कॉनकेवो एंड कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे
कॉनकेवो कॉन्वेक्स इसमें स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट आ जाता है, स्टर्नम और क्लेविकुलर के बीच में फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट आ जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल इतना ही लिखना है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में तो आप लोग जानते हैं कि ग्लोबुलर हेड में जो मेल सरफेस होता है, ग्लोबुलर हेड फिटेड इनटू द कप सरफेस सॉकेट दैट इज फीमेल, ये देखो ऐसे रहता है, ऐसे फिट करता है। ठीक है, तो ग्लोबुलर हेड मेल सरफेस फिटिंग इनटू द कप सरफेस कप शेप सॉकेट फीमेल सरफेस, इसमें आता है शोल्डर ज्वाइंट एंड द हिप ज्वाइंट। ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ देखते हैं, प्लेन और एक्सिस बहुत सारे कन्फ्यूजन कर रहे हैं कि मतलब ये ट्रांसवर्स प्लेन, एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस, ये क्या क्या होता है। अब यहाँ पे लिख रहा है कि अबडक्शन एंड एडक्शन इन द एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक है, तो ये आखिर होता क्या है, तो इस चीज़ को हम लोग समझने के लिए एक हम लोग छोटा सा हेल्प लेंगे। जैसे कि मान के चलो कि ये कोई बड़ी है, ठीक है, हम लोग बता चुके थे, देखिए अधिकतर जो होता है ना, हम लोग आगे देखेंगे क्या देखेंगे, प्लेन देखेंगे, है ना। हम लोग एक चीज़ देखे थे, जो अगर हम इसको ऐसे कट करते हैं ना, ऐसे कट करते हैं, देखो इस तरीक़ा से कट करते हैं, तो इसको बोलते हैं सैजिटल प्लेन। ठीक है, इसको अगर कट ऐसे इस तरह से काटते हैं, इसको बोलते हैं कोरोनल प्लेन। ठीक है, अगर इसको ऐसे कट करते हैं तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो एक चीज़ समझ में आया, इसको ऐसे अगर कट कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं सैजिटल प्लेन, इसको अगर ऐसे कट कर रहे हैं तो इसको कोरोनल प्लेन बोल रहे हैं, इसको अगर ऐसे कट कर रहे हैं तो इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज़ ये तो समझ में आया। अब दूसरी चीज़ हमें ये समझना है कि ये चीज़ देखो यार, ये वाई एक्सिस ऐसे होता है, हम लोग पढ़े होंगे, एक्स एक्सिस ऐसे होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस ऐसे होता है, वाई एक्सिस ऐसे होता है। तो ये जो वाई एक्सिस है ना, इसको हम लोग वर्टिकल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टिकल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और एक जो ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं, ये तो हो गया। अब इसको हम लोग इसी तरह ऐसे काटेंगे। ठीक है, इसको इस तरीक़ा से काटेंगे, ये देखो यहाँ पे, ये तो हो गया वर्टिकल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गया। और इसको अगर हम लोग ऐसे काटते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे काट रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रंटल एक्सिस। ठीक है, और इसी को बोलते हैं कोरोनल एक्सिस, क्योंकि हम लोग ऐसे चीज़ को काट रहे थे ना, इसको कोरोनल प्लेन बोल रहे थे ना, तो इसी को अगर हम लोग ऐसे काट रहे हैं ना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्रंटल एक्सिस एंड कोरोनल एक्सिस। ठीक है, अगर एक इसी को हम लोग अगर ऐसे काटते हैं, देखो यार समझने की कोशिश करना, इसी को अगर हम लोग ऐसे काटते हैं, यहाँ से काटते हैं हाफ में, ठीक है, इसको ऐसे काटते हैं, इसको बोलते हैं एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक है, क्या बोलते हैं, एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस। तो ये चीज़ हम लोग समझें। तो आज हम लोग फटाफट एक चीज़ देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़े। तो साइनोवियल ज्वाइंट पढ़े हम लोग, साइनोवियल ज्वाइंट में टाइप्स देख लिए। तो प्लेन जिसमें ग्लाइडिंग ज्वाइंट देखें, ग्लाइडिंग टाइप्स एंड यूनी एक्सियल, बाई एक्सियल, मल्टी एक्सियल। ठीक है, और फिर हम लोग देखें कैरेक्टरिस्टिक्स देखें। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, उसके बाद टाइप्स ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट देखें, जिसमें हम लोग प्लेन साइनोवियल ज्वाइंट देखें, इसी को प्लानर ज्वाइंट बोलते हैं, ग्लाइडिंग ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है, और एक इसमें हम लोग देखें यूनी एक्सियल में दो चीज़ आ रहा था, हिंज ज्वाइंट एंड द पोविट ज्वाइंट। ठीक है, बाई एक्सियल में दो चीज़ आ रहा था, कॉन्डाइलर ज्वाइंट एंड एक आ रहा था इलिप्सॉइड ज्वाइंट। ठीक है, चौथा आ रहा था डी में मल्टी एक्सियल ज्वाइंट, जिसमें मेनी मूवमेंट होंगे, जिसमें एक आता है सैडल ज्वाइंट एंड बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो आज का लेक्चर ये है। तो अगला अब लेक्चर जो आएगा वो अब आएगा अपर लिम्ब में। ठीक है, अपर लिम्ब स्टार्ट करने वाले हैं अगला लेक्चर से। बाकी जो जनरल अनाटमी में जो थोड़ा मोड़ा जो छूटा है, इसमें हमको लगता है कि सारे कंप्लीट हो गए, बस मसल्स थोड़ा सा बच रहा है। तो मसल्स आप 9-10 में पढ़े होंगे। अब तो मसल्स को हम लोग के मसल्स के बारे में पढ़ना ही है। हम लोग को क्या पढ़ना, मसल्स और बोन के बारे में, नर्व्स के बारे में पढ़ना। तो पूरी अच्छी तरीक़े से मसल्स हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे अब ये चीज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं। मसल्स हम लोग अब अपर लिम्ब में ही डायरेक्ट देखेंगे कौन सा मसल्स कैसा होता है। ठीक है, तो ये अब बुक आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। 6 लेक्चर लगा इसको कंप्लीट करने में। ठीक है, तो आप लोग अब कल से जो हम वीडियो डालेंगे वो अपर लिम्ब का वीडियो जाएगा, अपर लिम्ब, फिर उसके बाद थोरैक्स एंड काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि फार्मा का भी वीडियो डालिए, फार्मा का। तो फार्मा का देखेंगे, बहुत लोड आ जाता है यार। सबसे पहले मैं भी 3rd ईयर में हूँ, तो मुझे भी पढ़ना रहता है। तो मैं भी किसी तरह टाइम निकाल के आप लोग को कोशिश करता हूँ कि जो जितना मुझे आता है उतना मैं आप लोग को कोशिश करता हूँ बताने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया।